फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आज 6 नंबर का क्वेश्चन है। पिछले 5 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं, आप जाकर देख सकते हो। ही इज़ बिजी हीज होमवर्क, तो यहाँ पे होमवर्क लिखा हुआ है और लड़का बिजी है, तो बिजी के साथ में ऐसी कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? तो बिजी के साथ में हमेशा विथ वाली प्रीपोजिशन आती है। जब भी विथ वाली प्रीपोजिशन आती है बिजी के साथ में, तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि आप टास्क या एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो लड़का एक होमवर्क के टास्क में या एक्टिविटी में बिजी है, तो बिजी के साथ में हमेशा क्या आएगा? विथ। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है। और जैसे ही बिजी के साथ में आप विथ का यूज करते हो, इसका मतलब ये हो गया कि आप कौन सी बात कर रहे हो, या तो टास्क की बात कर रहे हो या तो एक्टिविटी की बात कर रहे हो। और इस सेंटेंस में एक्टिविटी या टास्क क्या है? लड़के के लिए टास्क है होमवर्क, या लड़के के लिए एक्टिविटी क्या है? होमवर्क, जिसमें लड़का बिजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ आई एम कॉन्फिडेंट विनिंग, मतलब सामने वाला बोल रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ जीतने में। तो कॉन्फिडेंट के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? ऑफ वाली आएगी। जब भी कॉन्फिडेंट के साथ में हम ऑफ का यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है कि सामने वाला है वो एबिलिटी की बात कर रहा है उसकी, और उसका आउटकम कैसा आएगा? उसका आउटकम जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। इस बात को ध्यान रखना। तो लड़का बोल रहा है कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, मतलब उसकी एबिलिटी है कि वो जीत ही जाएगा, और उसका आउटकम भी क्या है? पॉजिटिव है, मतलब वो पॉजिटिव सोच रहा है। तो कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है, और जिसका मतलब हो जाता है कि वो किसी काम में एबल है, मतलब योग्य है, और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में बात कर रहा है। आप भी बोल सकते हो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई एग्जाम, मतलब मैं मेरे एग्जाम के लिए कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब आउटकम अच्छा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे लिखा हुआ है शी मतलब एक लड़की, शी इज गुड ड्राइंग, मतलब पता चल रहा है कि लड़की ड्राइंग में अच्छी है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा होता है, स्किल्स में अच्छा होता है, एबिलिटी में अच्छा होता है, तो गुड के साथ में 8 का ही यूज होगा, तो आंसर होगा यहाँ पर 8। जब गुड के साथ में 8 का यूज होगा तो आप किस चीज की बात कर रहे हो? सामने वाले की आप एबिलिटी की बात कर रहे हो, या तो उसकी स्किल के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना, या तो पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हो। मतलब लड़की बहुत अच्छी है किसमें? ड्राइंग में। यदि आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो तो आप बोल सकते हो आई एम गुड एट, उसके बाद में आप जिस चीज़ में अच्छे हो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिख सकते हो। जैसे आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आप बोल सकते हो आई एम गुड एट इंग्लिश। यदि आप किसी रीडिंग में अच्छे हो तो आप बोल सकते हो आई एम गुड एट इन रीडिंग। यदि आप क्रिकेट में अच्छे हो तो आप बोल सकते हो आई एम गुड एट क्रिकेट। मतलब आपकी ये वाली स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो गुड एट के बाद में डायरेक्ट इंग्लिश बोलो, डायरेक्ट रीडिंग बोलो, या डायरेक्ट क्रिकेट बोलो, इनका यूज़ मत करना है। तो हमारे मन में आता है कि इंग्लिश में, हिंदी में हम यदि बोलेंगे तो मे के हिसाब से हम इन लगाएंगे, ऐसा नहीं है। गुड एट का मतलब ही है कि आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बात कर रहे हो, जिसमें आप हो बढ़िया तरीके से और कर सकते हो उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 यहाँ पे लिखा हुआ है द मैनेजर इज एंग्री, मतलब मैनेजर कैसा है? गुस्सा है एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है ना। तो जब आप बात आती है एंग्री की, तो इस बात को ध्यान रखना है, इसके साथ में 3 शब्द आते हैं। एक आता है एंग्री विथ, एंग्री एट भी आता है, और एंग्री अबाउट भी आता है। अब यदि आपने एंग्री के साथ में विथ लिखा तो इसका मतलब इसके बाद में आपको किसका नाम लिखना पड़ेगा? पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एंग्री के साथ में एट लिख दो या अबाउट लिख दो, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? सिचुएशन की बात कर रहे हो, या तो किसी वस्तु की बात कर रहे हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एंग्री के बाद में विथ का यूज होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज मतलब इंसान, ठीक है। द मैनेजर इज एंग्री विथ हिज एम्प्लॉयज, मैनेजर एम्प्लॉयज से गुस्सा है, तो एम्प्लॉयज इंसान हो गए, तो इंसानों के लिए विथ आएगा। यदि इंसान यहाँ पे नहीं होते, एम्प्लॉयज नहीं होते, कोई सी वस्तु होती, कोई सा टास्क होता, तो एंग्री एट या एंग्री अबाउट का यूज होता, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे बहुत सारी चीजें आपको पता होने लगेगी, ठीक है। तो इस एम्प्लॉय वर्ड के कारण इस पर्सन, यहाँ पे जो ये एम्प्लॉय मतलब क्या? इंसान ही है ना। यदि इंसान लिखे हुए हैं तो एंग्री के साथ में विथ ही आएगा। यदि इंसान की बात नहीं लिखी होती तो और भी सारी चीजें आ सकती, जैसे एट और अबाउट का यूज हो सकता था, ठीक है। क्वेश्चन 10 यहाँ पे लिखा है प्लीज अपोलोजाइज योर मिस्टेक। तो अपोलोजाइज के बाद में क्या आएगा? अपोलोजाइज के भी 2 कंसेप्ट होते हैं,
अपोलोजाइज के साथ में यदि आप क्या लिखते हो, फॉर लिखते हो, तब क्या लिखोगे। और यदि अपोलोजाइज के साथ में आप टू लिखते हो तो क्या आएगा। यदि अपोलोजाइज के साथ में फॉर लिखते हो तो उसके बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद में मिस्टेक की बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन अपोलोजाइज के साथ में यदि टू आया तो आप किसी पर्सन की बात करोगे, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के ये मिस्टेक जो एक वर्ड है, इस वर्ड के हिसाब से अपोलोजाइज फॉर का यूज होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यदि पर्सन की बात करोगे तो अपोलोजाइज के साथ में टू आएगा, फॉर नहीं आएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अपोलोजाइज के साथ में फॉर आया तो आप इसके बाद में मिस्टेक लिखोगे, किसी भी मिस्टेक के बारे में। यदि अपोलोजाइज के साथ में टू आता है तो फिर किसी व्यक्ति का नाम लिखोगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो हमने आज 5 क्वेश्चंस को और समझा, ठीक है। आने वाले वीडियो में और 5 क्वेश्चन को समझेंगे। आप आराम से वीडियो को देखोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। एक वर्ब के साथ में कई अनगिनत प्रीपोजिशन हो सकती है और जैसी जैसी प्रीपोजिशन बदलती रहेगी वर्ब के साथ में, वैसे वैसे मीनिंग भी बदलते जाते हैं। उसको ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे एंग्री के साथ में विथ आया तो कुछ और मतलब है, एंग्री के साथ में टू आया तो कोई और मतलब है, एंग्री के साथ में अबाउट आया तो कोई और मतलब है। जैसे यहाँ पे अपोलोजाइज के साथ में फॉर आया तो आप मिस्टेक्स की बात करोगे, और अपोलोजाइज के साथ में टू आया तो किसी व्यक्ति की बात करोगे, इस बात को ध्यान रखना। इसको ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगती है मीनिंग में चेंजेस होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन के। अभी के लिए बाय फॉर नाउ। यदि आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।